तो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं इतिहास के एक और पुराने अध्याय की तरफ, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कहानी है। यह कहानी है एक साधारण इंसान से भगवान बुद्ध बनने की। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास के पुष्प नक्षत्र 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। इनके जन्म के समय इनकी मां ने एक स्वप्न देखा कि उनके गर्भ में एक श्वेत गज ने प्रवेश किया है। जब इनकी माता अपने मैके जा रही थी, तब वहीं लुम्बिनी में रास्ते में ही इनका जन्म हुआ। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। इनके जन्म पर बहुत से महापंडितों ने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक महात्मा बनेगा। इनके पिता यह बात सुनकर बहुत ही चिंतित हो गए और सिद्धार्थ को बहुत ही आनंद प्रसाद में रखा गया। 3 अलग अलग मौसमों के लिए इनके लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए। इनके पिता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह कोई संत या महापुरुष और महात्मा बने, इसीलिए इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में करवा दी गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिससे इनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उस पुत्र का नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की थी। सिद्धार्थ अल्पायु से ही चिंतितशील थे। वह जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। एक बार यह रथ पर सवार होकर अपने साथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर में उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को शैया पर लेटे देखा। इन सभी के आसपास दुख का माहौल था। फिर अंत में इन्होंने एक प्रसन्न सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ घर पहुंचते ही फिर चिंतनशील हो गए और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर अपना गृह त्याग दिया। यह रात्रि आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि थी। सबसे पहले यह आचार्य अलार कलाम के पास गए, लेकिन इनसे उनको संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उर्वेला में 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर कठोर तप किया, लेकिन इसके बावजूद उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। तभी उनको सेनानी की पुत्री सुजाता ने खीर खिलाई। यह सब देखकर उनके 5 साथी उनसे रुष्ट हो गए और वह यह सब देखकर चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी समाधि लगाई। कामदेव ने इनकी तपस्या विघ्न करने के अनेक यत्न किए, मगर इन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। 49 दिन की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे वह वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाया। एक मिथक यह भी है कि खुद परमपिता ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि यह अपने ज्ञान का प्रचार व प्रसार करें। बुद्ध जब सारनाथ पहुँचे तब उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा भी बुद्ध के अनन्य भक्त हुआ करते थे। मगध का महान राजा बिम्बिसार भी बुद्ध का परम मित्र तथा संरक्षक था। तभी से पूरे भारतवर्ष में बौद्धिक धर्म का प्रचार शुरू हुआ और तभी से बौद्ध धर्म पूरे संसार में एक महत्वपूर्ण धर्म है। तो दोस्तों, यही कहानी है एक आम इंसान से भगवान महात्मा बुद्ध बनने की, जो राजकुमार थे